अरे दोस्तों आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2000 मैथ के 2026 के मॉडल सेट के 7वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं 2026 के मॉडल सेट के 7वां सवाल है, हल करें s माइनस टी बराबर 3, s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर 6। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट 2026-2025 के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ के सवाल है, 2 चर रैखिक समीकरण का सवाल है, तो समीकरण का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे। यहाँ क्या दिया है, समीकरण दिया है। पहला समीकरण क्या दिया है s माइनस टी बराबर 3। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा क्या दिया है दोस्तों, दूसरा दिया है s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर कितना दिया है, 6। अब क्या करेंगे, इसको बटा के जोड़ करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपको घबराना नहीं है। बच्चा इस तरह देख के ना बट्टा वाला घबरा जाता है, हिसाबे छोड़ देता है। छोड़िए नहीं, इसे अंत तक देखिए और कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह का सवाल अच्छे से बना सके। तो दोस्तों यहाँ लसा लेंगे, लसा क्या हो जाएगा, 2 3 का लसा हो जाएगा 6। जब 3 से भाग कीजिएगा किसमें, 6 में, तो 2 बार में कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस 2 से भाग करेंगे 6 में, 3 बार में लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा बराबर क्या आएगा, 6। यह 6 क्या है, बटा में, उधर जाएगा तो गुना में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर क्या आ गया, 36 आ गया। आप ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन में लेने वाला है, नहीं लेने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब चूंकि इसका मान निकालना है, किसका हल करना है, मतलब s और t का मान निकालना है, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, एक समीकरण मिला है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 हो गया है, और दूसरा 2s प्लस 3t बराबर 36 यह मिल गया है। तो आप पहले जिसको मर्जी उसको पहले काट सकते हैं। आपको मर्जी है कि पहले हमको s को हटाना है तो पहले s को हटाइएगा, और आपकी मर्जी अगर t को चाहिएगा तो t को हटाइएगा। हम किसको हटाए, तो हम हटाते हैं पहले t को। तो यहाँ 3t है ना, तो बराबर होनी चाहिए जिसको हटाना होगा, तो यहाँ भी 3t चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, समीकरण 1 में 3 से गुना करना पड़ेगा और दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब यह t क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या है, 1 यही ना है, इसमें कितना से गुना करना है, 3 में, तो 3 से s में गुना कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3s, और फिर क्या होगा दोस्तों, माइनस है तो यह क्या हो जाएगा, माइनस, फिर 3 से गुना करना पड़ेगा t में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3t आ जाएगा। अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, चूंकि अंक 3 है और इसमें जब 3 से गुना कीजिएगा तो 3 3 9 आ जाएगा। आपको समझे, नहीं समझ में आया है, यहाँ लिखे हुए हैं कि समीकरण 1 में 3 से, तो 3 से जब गुना करेंगे ना तो सिर्फ अकेले नहीं करेंगे बल्कि पूरे में गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जब तीनों में गुना होगा ना तो कितना आएगा, 3s माइनस 3t बराबर 9। अब क्या है, समीकरण 2, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर क्या आ गया, 36। जोड़ना है, जब जोड़ते हैं तो चिन्ह बदलता नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 3t से 3t कट जाएगा क्योंकि माइनस में है, यह प्लस में है, और यह क्या है 3s और 2s, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5s बराबर क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 36 और 9 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो s का मान यहाँ से निकालिए, क्या हो जाएगा, s बराबर 45 बटा में 5 आ जाएगा। यह कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, तो s का मान कितना आ गया, इसका मान 9 आ गया। अब किसका मान निकालिए दोस्तों, s का निकाल चुके हैं तो हमको किसका निकालना होगा, t का निकालना होगा। तो t का निकालने के लिए s का मान जिसमें मन है, आपको मन है समीकरण 1 में रखने का तो 1 में भी रख सकते हैं, आपको मन है समीकरण 2 में रखने का तो 2 में भी रख सकते हैं। दोनों में से किसी में भी रखिएगा ना तो क्या निकलेगा, t का मान निकलेगा। हम किस में रखें, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 1 में रखने पर, s का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। एक कितना दिया है, s माइनस टी बराबर 3, तो s कितना आया है 9, तो यहाँ से हो जाएगा 9
और माइनस टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहां से देखिए किसका मान निकालना है, जहां एस था ना वहां एस का मान 9 रख दिए हैं, माइनस तो माइनस, टी तो टी, अब बराबर 3 है तो बराबर 3। अब यहां से देखिए टी जाएगा उधर, 3 आएगा इधर, तो यहां से क्या हो जाएगा 9 और माइनस 3 अब बराबर क्या आ गया, टी आ गया। क्योंकि 3 क्या था, प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, टी क्या था माइनस में, उधर गया तो प्लस में, तो 9 में से 3 घटेगा तो क्या जाएगा 6 अब बराबर टी। तो यहां से टी का मान कितना आ गया है, टी का मान 6 आ गया है। अब यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः बराबर कितना है 9 है और टी बराबर कितना है 6 है। यही हमारा आंसर हो गया। तो आपने देख लिया कितना आसानी से एस और टी का मान निकाल चुके हैं। दोस्तों कॉपी कलम उठाइए, इसे अच्छे से नोट कीजिए, कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच जरूर से जरूर इसे शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।